हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुभम राव और आप सभी का स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एनआईटीएस में। मैं खुद एक एनआईटीएन हूं और मैं एनआईटी रायपुर से बीटेक हूं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हमारी सीजीपीएससी एससीएस एग्जामिनेशन की एक स्पेशल सीरीज चल रही है। जो ये वीडियो सीरीज है वो आपको सीएसईबी जेईई एग्जामिनेशन के लिए भी काम आएगा। इसके साथ साथ गेट, इंजीनियरिंग सर्विसेज और जितने भी आप पीएसयू के एग्जामिनेशन देंगे उनके लिए भी ये जरूरी वीडियो सीरीज है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप ऊपर जाइए आई बटन पे, आपको वीडियो का लिंक मिलेगा। आप लिंक पे टैप करके पहले उन वीडियोस को देखिए, उसके बाद इस लेक्चर में आएंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। ठीक है, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ्स और नोडल एनालिसिस का थोड़ा सा एडवांस वर्जन, जिसको हम लोग सुपर मैथ्स और सुपर नोड के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग यही चीज़ें डील करेंगे। हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने की अच्छे से कोशिश करूँगा। ठीक है, तो वीडियो में ज़रूर आखिरी तक बने रहिएगा। कई सारे लोग बोल रहे हैं कि मैं वीडियो काफ़ी इरेगुलर डाल रहा। सभी के एग्ज़ाम है यार, आपके मेरे सबके। ठीक है, तो इसलिए मैंने वीक में 2 वीडियो लेक्चर प्लान किया है, एक जीएस का और आपका एक टेक्निकल का। ठीक है, अब बाकी लोग जो बोलते हैं बोलने दीजिए, लेकिन मैं आपको इतना प्रोवाइड करूँगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं वीडियो लेक्चर आपको और ज़्यादा प्रोवाइड करूँ तो आप वीडियो में सपोर्ट जरूर दिखाइए। प्लीज़ वीडियो को जरूर आखिरी तक बिना स्किप करे देखिए। कमेंट में एक थम्स अप डाल दीजिए, शेयर करिए इस वीडियो को एटलीस्ट उन लोगों को जिनके पास कोचिंग इंस्टीट्यूट को पैसे देने के लिए पैसे नहीं हैं। ठीक है, तो एटलीस्ट आप इतना काम करिए, मैं आपको वीडियो कंटेंट जरूर प्रोवाइड करूँगा। आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो इसलिए मैं वीडियो लेक्चर रेगुलरली नहीं प्रोवाइड कर पाता, और मुझे प्रमोशन वगैरह में भी बहुत टाइम लग जाता है। तो दैट्स इट। तो सपोर्ट करेंगे तो मैं आपको सपोर्ट रिटर्न में दूंगा। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन चेकआउट करके हमें फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर के साथ साथ इंस्टाग्राम के साथ साथ टेलीग्राम में भी फॉलो कर लीजिए। व्हाट्सएप वाले लिंक पे आप टैप करके अपने नाम और लोकेशन के साथ भेजेंगे तो मैं आपको व्हाट्सएप सपोर्ट ग्रुप का हिस्सा बना लूँगा। लड़के एवं लड़कियों के लिए अलग अलग ग्रुप है, वहाँ पे आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलती है, तो आप उन सुविधाओं का फ़ायदा उठाइए और ग्रुप से ज़रूर जुड़िए और दूसरों को भी जुड़वाइए। ठीक है, तो ये था थोड़ा सा प्रमोशन, और हम लोग चालू करते हैं आज हमारा जो टॉपिक है सुपर मैथ्स और सुपर नोड। ठीक है, तो सुपर मैथ्स एप्लीकेशन सबसे पहले होता क्या है वो देख लेते हैं। देखिए, ये एक सर्किट बना हुआ है। अब इस सर्किट में और बाकी सारे जितने भी हमने मैथ्स के क्वेश्चन किए उसमें डिफरेंस क्या था वो देखते हैं पहले। देखिए, हम लोग जो अगर इसी क्वेश्चन को जो है नॉर्मल मैथ्स एनालिसिस से बनाना चालू करें तो क्या होगा कि मैं यहाँ पे करंट I1 मानूंगा, और सॉरी ये बहुत बड़ा हो गया क्या, इसको यहाँ लिख देते हैं। ये I1 हो गया, ये हो गया I2। 2 करंट मानूंगा और मैं यहाँ पे मैं लूप, जो हमारा मैथ्स एनालिसिस है या फिर लूप एनालिसिस जिसको बोलते हो, जो भी बोलना बोलिए, लेकिन अगर आप इसको बनाना चालू करते हो तो यहाँ से आप अगर इस पर्टिकुलर मैथ्स पे घूमते हो, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको एक करंट सोर्स फेस करना पड़ेगा। करंट सोर्स का रेजिस्टेंस मेरे को नहीं पता है, करंट सोर्स का मेरे को रेजिस्टेंस नहीं पता है, तो नॉर्मली अगर आप इस पर मैथ्स एनालिसिस करना चालू करोगे तो आपको जब रेजिस्टेंस ही नहीं पता रहेगा तो रेजिस्टेंस को I से मल्टीप्लाई करके ड्रॉप कैसे निकालोगे। ठीक है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि मेरे को करंट सोर्स का रेजिस्टेंस नहीं पता हुआ है। ठीक है, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक बड़ा मैथ्स कंसीडर करते हैं, कंसीडरिंग द सर्किट कि मुझे ये करंट सोर्स को फेस ना करना पड़े। क्योंकि आपको पता है कि केवीएल जो है वो किसी भी लूप के लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो लूप हो चाहे वो मैथ्स हो, लेकिन एक पर्टिकुलर क्लोज पाथ होना जरूरी है, तो आप उस पर केवीएल अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो मैं एक ऐसा लूप कंसीडर करूंगा जिसमें जो है ये करंट सोर्स मुझे फेस नहीं करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ इस सर्किट को सॉल्व करने के लिए, ये बड़ा वाला जो आपका बाहर से जो ये लूप बना हुआ है वहाँ पर आपका केवीएल अप्लाई करता हूँ। अब मैं कैसे करूँगा वो हम लोग नॉर्मल जैसे मैथ्स अप्लाई करते थे वैसे ही करेंगे। करंट हम लोग I1 और I2 ले लिए हैं। अब इसी करंट को रेफरेंस मानते हुए हम लोग इसके लिए मैथ्स इक्वेशन लिखेंगे, लेकिन किसके लिए, बाहर बड़े वाले लूप के लिए। तो मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ आपको। यहाँ से आप अगर आप चलना चालू किए तो आपका क्या हो गया, -10। ठीक है, यहाँ पे दो रेजिस्टेंस है, करंट है आपका I1, तो ये हो गया ड्रॉप। ठीक है, ये ड्रॉप हो गया। अब यहाँ पे पहुँचा तो यहाँ पर 2 क्या है, रेजिस्टेंस है, करंट है I2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ गया मेरा नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का, तो यहाँ पर 2 को करके यहाँ पर 0 कर देंगे। तो ये आ गया 2 ऑफ I1 प्लस 2 ऑफ I2 इज इक्वल टू कितना आ गया, 12। ठीक है, तो I1 प्लस I2 इज इक्वल टू क्या आ गया आपका
6। ठीक है, तो यहाँ से मेरे को एक इक्वेशन मिल गया, पहला इक्वेशन। अब सेकेंड इक्वेशन निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, सेकेंड इक्वेशन निकालने के लिए मैं सीधा इसी करंट सोर्स को जो है अपना बेस बनाऊँगा। अब बेस बनाने के लिए क्या करूँगा मैं, सबसे पहले अगर मैं इस लूप में हूँ तो ये करंट सोर्स से करंट कैसा जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है I2, और इस लूप पे अगर देखें तो करंट से सोर्स से करंट जो जा रहा है इस डायरेक्शन में I1। ठीक है, अब जो करंट जिस डायरेक्शन पर जा रहा है, जैसे कि I2 इधर ऊपर जा रहा है और करंट सोर्स का भी जो एरो है वो ऊपर की ओर है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे केस में एक ट्रिक है, आप इसको I2 माइनस I1 लिख सकते हो। ठीक है, जिस डायरेक्शन में करंट सोर्स का करंट है उस डायरेक्शन वाले करंट को जो है दूसरे करंट से माइनस करना है और उसकी वैल्यू को आप करंट सोर्स की वैल्यू से इक्वेट कर दोगे। ठीक है, कई सारे लोग बोलोगे कि मैंने ये क्या किया, ये कोई ट्रिक है क्या? बिल्कुल नहीं है, ये सिंपल KCL एप्लीकेशन है। अगर ऊपर की ओर करंट जा रहा है मतलब यहाँ पर 2 एम्पियर का करंट जा रहा है, इस पर्टिकुलर लूप में जो है या फिर मैथ्स में जो भी बोल रहा है, यहाँ पे करंट क्या जा रहा है आपका I2 जा रहा है और इधर पर्टिकुलर करंट क्या जा रहा है आपका I1 जा रहा है। अब यहाँ पर जो है KCL लगा दो, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट का सम। तो इनकमिंग करंट मेरा I2 है और आउटगोइंग करंट है आपका 2 प्लस I1। ठीक है, तो या फिर यहाँ पर से लिख सकते हो I2 माइनस I1 इज इक्वल टू 2। देखो उससे भी यही आया और इससे भी यही आया, तो आप ये ट्रिक बना सकते हो, लेकिन ये कोई ट्रिक नहीं है, ये नॉर्मल सिंपली KCL एप्लीकेशन है। ठीक है, जिसको मैंने ट्रिक के फॉर्म में आपको बोल दिया। तो आप ऐसे करिए, अब यहाँ से I1 और I2 निकाल सकते हो, दोनों को ऐड करोगे इक्वेशन को तो 2I2 इज इक्वल टू 8 आ गया, तो I2 इज इक्वल टू कितना आ गया 4। अब इसी I2 की वैल्यू को यहाँ रख दो, तो 4 माइनस ऑफ I1 इज इक्वल टू 2, मतलब I1 इज इक्वल टू 2 एम्पियर। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो I1 और I2 की वैल्यू को हमने सुपर मैथ एप्लीकेशन यूज़ करते हुए निकाल लिया। लेकिन क्या मेरे को इस सुपर मैथ की ज़रूरत है? बताओ मेरे को कमेंट पे, जिनको पता होगा वो बताओ। क्या हम लोग इस कोई दूसरा तरीका है जिससे इस इक्वेशन को जो है, इस क्वेश्चन को जो है हम लोग जल्दी और इफेक्टिव तरीके से सॉल्व कर सकते हो बिना किसी सुपर मैथ का यूज़ किए हुए? कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं और आपको लगता है तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करिए और नीचे कमेंट में डालिए। ठीक है, और बाकी लोग वीडियो को कंटिन्यू करते हुए देखिए कि हम लोग इसी क्वेश्चन को जो है सिंपल नोडल एनालिसिस से कैसे बना सकते हैं बिना किसी सुपर मैथ्स वगैरह को यूज़ किए हुए। ठीक है, तो मैं इसको बिठा लेता हूँ। अब ये सेम क्वेश्चन है और सेम क्वेश्चन होने के साथ साथ हम लोग इसमें सिंपली नोडल एनालिसिस से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ का वोल्टेज V मान लीजिए, ये प्रिंसिपल नोड को ग्राउंड कर दीजिए। आप यहाँ पर सिंपली नोडल एनालिसिस यूज़ करिए। ठीक है, तो क्या होगा V माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2, इसके लिए इस ब्रांच के लिए करंट की वैल्यू प्लस 3 लिखेंगे। अब क्योंकि करंट इनकमिंग है इसलिए इसको नेगेटिव 2 लिखेंगे, क्योंकि मैं आउटगोइंग करंट को अगर पॉजिटिव कंसीडर कर रहा हूँ तो इनकमिंग करंट को हम लोग नेगेटिव कंसीडर करेंगे। अब इस ब्रांच के लिए लिखेंगे तो क्या आएगा, V प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0। आप यहाँ से सॉल्व करिए तो V बाई 2 प्लस V बाई 2, ठीक है, ये कितना आ गया आपका 2 प्लस 5 प्लस सॉरी माइनस ऑफ 1। देखो जैसे मैं इतना जल्दी कर ले रहा हूँ, आपको भी ये स्पीड लानी है। अगर आप लाते हो इस तरीके की स्पीड तो आप एक अच्छी पोजीशन में हो, नहीं तो आपको प्रैक्टिस करना है बहुत ज़्यादा और वर्क करना है अपने मैथमेटिक्स पे। ठीक है, मैं भी उतना जल्दी नहीं कर पाता लेकिन फिर भी मैं ठीक ठाक कर लेता हूँ, तो आप भी करने की कोशिश करो, मुझसे भी तेज करने की कोशिश करो। तो v इज इक्वल टू क्या आपका आ गया 5 और 2 7 में से गया तो कितना आ गया 6, तो मतलब मेरे v की वैल्यू आ गई आपके 6 वोल्ट। ठीक है, अब जो हमने I1 और I2 निकाला था KVL अप्लाई करके, क्या हम लोग इससे अप्लाई निकाल सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं। आप यहाँ पे I1 ले लीजिए, ये I2 ले लीजिए, तो I1 और I2 की वैल्यू मतलब इस ब्रांच में आपको करंट निकालना है, तो इस ब्रांच में करंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको 6 माइनस ऑफ 10, ठीक है, मतलब ये वाला पार्ट डिवाइडेड बाई 2, तो ये क्या आ गया माइनस ऑफ 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू आपका आ गया माइनस ऑफ 2। तो देखिए माइनस ऑफ 2 करंट आ गया, इसका मतलब
करंट क्या है, हम आउटगोइंग करंट को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, इसलिए इनकमिंग करंट को हम लोग नेगेटिव लेंगे। इसलिए करंट का बस डायरेक्शन चेंज हुआ है, इनकमिंग करंट है इसलिए इसको 2 एम्पियर यहाँ से लेंगे। अब हम लोग देख रहे होंगे कि क्वेश्चन से I2 की वैल्यू क्या होगी, 4 ही आना चाहिए, क्योंकि 2 और 2 क्या हो गया, KCL एप्लीकेशन से इधर 4 का एम्पियर करंट आ रहा है। चलिए वेरीफाई कर लेते हैं हम लोग यहाँ से, ठीक है। अब B का वैल्यू मेरे को पता है 6 है, प्लस इधर का पोटेंशियल कितना हो गया 2 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो हम लोग कितना आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 4 एम्पियर, ठीक है। तो ये देखिए आपका आ गया जो हमने वहाँ से निकाला था I1 और I2 की वैल्यू 2 और 4। ये नेगेटिव वाले वैल्यू को मत लेना, नेगेटिव का मतलब क्या है कि ये इनकमिंग करंट है, ठीक है। बट करंट की वैल्यू जो है वो सेम आई है, इसका मतलब हमारा जो क्वेश्चन सॉल्व करने का पर्पस था वो पूरा हो गया, ठीक है। तो ये सुपर मैश एप्लीकेशन होता है, इससे रिलेटेड और भी प्रॉब्लम आप JB गुप्ता से देखिए और उसको बनाइए। कोई डाउट आता तो मुझसे पूछिए, तो मैं आपको रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। अगर आप डाउट नहीं पूछते हो तो ये आपकी गलती है, बाकी मैं सर्विस आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपको लेना है तो लीजिए, नहीं लेना है तो मत लीजिए, पढ़िए कहीं और से, बट क्वेश्चन ज़रूर बनाइए ताकि आपका सिलेक्शन होने की संभावना जो है वो बढ़ सके, ठीक है। अब जो है इसी का भाई बंधु ही कह सकते हैं सुपर नोड एप्लीकेशन। तो सुपर नोड एप्लीकेशन भी सुपर मैश एप्लीकेशन की तरह है। मैं यहाँ पे एक सर्किट ड्रॉ कर रहा, उसके बाद जो है हम लोग क्वेश्चन करेंगे इसका। तो यहाँ पर एक 10 वोल्ट का जो है वो सोर्स है, और क्या है यहाँ पे 4 है और ये भी 4 है, ठीक है। 4 ओम के 2 रजिस्टर लगे हुए। यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स है जिसकी वैल्यू है आपकी 2 वोल्ट, ठीक है। और यहाँ पर भी 4 ओम के जो है रेजिस्टेंस लगे हुए, 4 के ये, 4 के ये, और 2 एम्पियर का यहाँ पर करंट सोर्स लगा हुआ है, ठीक है। अब आपको बोला क्या है, इस पॉइंट के V1 मान लेते हैं, इसका पोटेंशियल V1 है, इसका V2 है, इसके पोटेंशियल को निकालिए, ठीक है। अब देखिए इसके पोटेंशियल को निकालते समय जब हम लोग सुपर नोड नॉर्मल नोडल एनालिसिस करेंगे तो क्या प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी। अब देखिए इस पॉइंट का पोटेंशियल मेरे को V1 पता है, इस पॉइंट का पोटेंशियल मेरे को V2 पता है, लेकिन क्या मुझे वोल्टेज सोर्स का रेजिस्टेंस पता है। तो V1 माइनस V2 करके डिवाइडेड बाय आपका रेजिस्टेंस करूंगा तभी मेरे को करंट की वैल्यू पता चलेगी। क्या मेरे को मेंशन है कि वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? जब नहीं मेंशन है तो मैं ऐसे नॉर्मल तरीके से इसमें नोडल एनालिसिस यूज़ नहीं कर पाऊँगा। तो उस केस में मेरे को क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल ये जो दोनों एलिमेंट है दोनों नोड है उसको एक बड़ा नोड कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। इसी नोड को बोलते हैं हम लोग सुपर नोड, ठीक है। सुपर नोड इसी को बोलते हैं। अब मेरे को हालांकि ये कुछ और नहीं, हमने जो है अलग अलग वैल्यू को जो है अलग अलग नोड को जो है एक ही नोड कंसीडर कर दिया, लेकिन इसको हम लोग एक सेपरेट नाम नहीं देंगे। हम लोग जो नॉर्मल तरीके से नोडल एनालिसिस करते थे वही करेंगे, लेकिन हमारी इक्वेशन जो है वो लंबी आ जाएगी। कैसे आएगी देखते हैं इसके लिए। तो यहाँ से आप लोग अप्लाई करना चालू करते हैं, नॉर्मल नोडल जैसे अप्लाई करते हैं वैसे ही करेंगे। V1 माइनस ऑफ 10 डिवाइडेड बाई यहाँ का रेजिस्टेंस 4 प्लस V1 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। अब देखिए इसको भूल जाइए, इसको एक नोड ही मानिए। अब V2 से अप्लाई करना चालू करिए। अब ये क्या हो गया, V2 डिवाइडेड बाई 4, और यहाँ पे करंट कितना आ रहा है आपका 2 एम्पियर का करंट इधर आ रहा है, इज इक्वल टू 0। अब जो है इसको सॉल्व करते हैं फर्दर, कितना हो जाएगा आपका V1 डिवाइडेड बाई 1/4 प्लस 1/4 प्लस V2 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 2 प्लस 5/2, ठीक है। सही किया मैंने। आप क्या लिख सकते हैं इसको, V1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस V2 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू कितना आ गया ये 9/2, ठीक है। और फर्दर सॉल्व करेंगे इसका तो यह आ गया 2V1 प्लस, ठीक है, 2V1 प्लस V2 इज इक्वल टू आपका आ गया 9। 9 नहीं आएगा, ये आ जाएगा आपका 18, ठीक है। ये इक्वेशन आ गया आपका 1, क्योंकि एलसीएम 4 आएगा तो 4 2 जैसे ही जाएगा,
ठीक है, ये सही निकाला मैंने। अब देखिए सेकेंड इक्वेशन निकालने के लिए मैं इसी बड़े नोड को कंसीडर करूंगा। अब देखिए इसको यहाँ पे हम लोग को जो वैल्यू लिखनी है V1 माइनस ऑफ V2, वो कैसे लिखेंगे, जहाँ पे आपका पॉजिटिव पोलैरिटी है इस वोल्टेज सोर्स का, उसको जो है हम लोग ज़्यादा बड़ी वैल्यू कंसिडर करेंगे क्योंकि ये हायर पोटेंशियल पे है। ठीक है, तो हायर पोटेंशियल पे मतलब V1 है, बड़ा है V2 से, तभी जो है उसका वोल्टेज सोर्स का पोलैरिटी इस साइड पॉजिटिव है। ठीक है, आप दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो यही वोल्टेज सोर्स का पोलैरिटी मतलब इसका डिफरेंस आएगा और इसको हम लोग 2 के बराबर लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ से जो पहला इक्वेशन आया था उससे क्या आया है आपका, ये है 2V1 प्लस V2 बाई 18। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो क्या आ गया आपका 3 ऑफ V1 इज इक्वल टू 20, तो V1 इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 20/3। अब यहाँ पे पुट कर दीजिए V1 की वैल्यू को 20/3 माइनस ऑफ V2 इज इक्वल टू 2, तो मतलब क्या आ गया आपका, ये सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 20/3 माइनस ऑफ 2 इज इक्वल टू V2, तो यहाँ से आ गया आपका 14/3 इज इक्वल टू V2। देखिए ये दोनों से आपका V1 और V2 निकल गया। तो ये था आपका सुपर नोड एप्लीकेशन से यूज़ करते हुए आप V1 और V2 की वैल्यू निकाल सकते हो। बट क्या मेरे को ये करने की ज़रूरत है, क्या कोई और तरीका है जिससे मैं इसको जल्दी बना सकता हूँ और इफ़ेक्टिव तरीके से बना सकता हूँ? तो वीडियो को पॉज करके कमेंट में डालिए आपका क्या तरीका है और क्या मत है कि हम लोग जो है अलग अलग पॉइंट के पोटेंशियल और करंट को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हमने लास्ट में किया था सुपर मैश के एप्लीकेशन में कि हमने जो है सेम प्रॉब्लम को जो है नोडल एनालिसिस से बनाया था, वैसे ही हम लोग इस प्रॉब्लम को जो है वो हम लोग मैश एनालिसिस से बना सकते हैं काफ़ी जल्दी। ठीक है, यहाँ पर जो है आपका वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है 2 वोल्ट का और ये भी रेजिस्टेंस जो है वो आपका 4 ओम का है। ठीक है, अब देखिए V1 और V2 की वैल्यू को आप याद रखिएगा, आप निकाल सकते हो वैसे 20/3 और 14/3। अब देखिए इसी प्रॉब्लम को जो है मैं मैश एनालिसिस से बनाता हूँ। यहाँ पे 3 इंडिविजुअल मैश है। ठीक है, यहाँ पे मैं करंट लेता हूँ I1, I2 और I3। ठीक है, अब जो है मैं यहाँ पे लगाना चालू करता हूँ मैश। देखिएगा ध्यान से, जल्दी जल्दी माइनस ऑफ 10 क्योंकि मैं इधर से गया, तो 4 ऑफ I1 प्लस 4 ऑफ I1 माइनस ऑफ I2, ये मेरा पहला इक्वेशन बना इज इक्वल टू 0। इसके लिए अब देखिए क्या करूँगा मैं, 4 ऑफ I1 और 4 ऑफ I1 क्या हो गया 8 ऑफ I1। ठीक है, माइनस ऑफ 4 ऑफ I2 इज इक्वल टू 10, तो मतलब आ क्या आपके पास 2 ऑफ I1 माइनस ऑफ 2 ऑफ I2 माइनस ऑफ I2। ठीक है, ये आपका आ गया 2.5, ये लिख सकते हो। सेकेंड आपका यहाँ से आप I2 निकाल सकते हो, इसको सॉल्व करके कैसे, 4 ऑफ I2 माइनस ऑफ I1। ठीक है, प्लस 2 प्लस देखिए 4, I3 की वैल्यू क्या है यहाँ से सिंपली दिख रहा है, ये नीचे करंट आ रहा है और ये ऊपर जा रहा है, इसलिए I3 का वैल्यू नेगेटिव ऑफ 2 एम्पियर यहाँ से दिख रहा है। ठीक है, तो जब मेरे को I3 पता चल गया तो यहाँ पर इस ब्रांच में जो है वो हम लोग लिख सकते हैं 4 ऑफ, ये वाला हायर डोमिनेटिंग करंट है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे I2 माइनस ऑफ I3 का वैल्यू कितना है, कितना बताइए 2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि माइनस ऑफ माइनस क्या करेंगे तो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ से सॉल्व करिए फर्दर, माइनस ऑफ 4 ऑफ I1 प्लस ये कितना हो गया 8 ऑफ I2 प्लस ये कितना हो गया 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से सॉल्व करिए, देखिए 4 को कॉमन लेके काट दीजिए, तो माइनस ऑफ I1 प्लस ऑफ 2 ऑफ I2 इज इक्वल टू क्या हो गया आपका माइनस ऑफ 1। ठीक है, ये एक इक्वेशन आया और ये एक इक्वेशन आया, दोनों को सॉल्व करिए और I1 और I2 की वैल्यू निकालिए। ठीक है, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और इससे ऐड ऑन करते हैं, तो कैसा हो जाएगा ये
2 ऑफ I1 और I2, ये और ये कट जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद तो क्या हो जाएगा, ये 4 में से आपका 1 गया, कितना बचा 3 ऑफ I2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपका -2, ठीक है, -2 और 2.5, तो ये कितना हो गया आपका 0.5, तो I2 इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 0.5/3, ठीक है। तो यहाँ से आप I1 की वैल्यू भी निकाल सकते हो, तो I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, नेगेटिव ऑफ I1 इज इक्वल टू प्लस, अब 0.5 में से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 1/, ठीक है, 1/3 इज इक्वल टू -1, तो ये क्या हो गया आपका माइनस ऑफ I1 -1/3, ठीक है। तो यहाँ से आपका आ गया माइनस ऑफ I1 और ये आपका आ गया -4/3, ठीक है। तो I1 की वैल्यू क्या आ गई आपकी 4/3। देखिए I1 की वैल्यू आ गई, I2 की वैल्यू आ गई और I3 की वैल्यू आ गई। तो मैंने अब सभी जो मैथ्स है उसमें इंडिविजुअल करंट निकाल लिया बाय यूजिंग आपका नॉर्मल मैथ्स एनालिसिस, ठीक है। तो इससे समझ में हमको क्या आया बेसिकली, देखिए ये नॉर्मल मैथमेटिक्स ही था, मैंने टाइम लेके बनाया, आप भी मेहनत करिए, आपसे भी जल्दी जल्दी बनेगा। और अगर नहीं बनता है तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए, तो मैं आपको चीज़ें प्रोवाइड करूँगा। हालांकि इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा आपसे, आपको सॉल्व करना आना चाहिए, क्योंकि आपको दिखाना नहीं है किसी को, आप नॉर्मल तरीके से सॉल्व करिए। मैथ्स एनालिसिस से हमेशा नोडल एनालिसिस ईजी होता है, तो आप उसको प्रेफर करिए, वो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो आपको समझ में क्या आया कि अगर आपको सुपर मैथ्स दिया हुआ है तो आपको मैथ्स एनालिसिस यूज़ नहीं करना है, वहाँ पे आपको नोडल एनालिसिस अगर आप यूज़ करोगे तो आपसे जल्दी आंसर आएगा और आपको जो है सुपर मैथ्स को फेस नहीं करना पड़ेगा। वैसे ही अगर आपको सुपर नोड दिया हुआ है तो आप नोडल एनालिसिस मत यूज़ करिए, आप नॉर्मल मैथ्स एनालिसिस से बनाइए, तो आपको सुपर नोड फेस नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको मेरी ये इतनी चीज़ समझ में आई तो आप JB गुप्ता उठाइए और उसके बाद फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करिए, और जो प्रॉब्लम नहीं बनता है वो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, उसके लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज़रूर जुड़िए, ठीक है। इसके अलावा आपको एक और काम करना है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में थम्स अप डालिए, शेयर करिए इस वीडियो को एटलीस्ट उन लोगों को जिनके पास पैसे नहीं है कोचिंग इंस्टीट्यूट को देने के लिए, या फिर वो CSE में JEE, SCS, गेट, ES, PSU की तैयारी कर रहे हैं, उनको ज़रूर शेयर करिए। देखिए मैं प्रॉब्लम कम करा रहा हूँ लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पूरा सिखा रहा हूँ, ठीक है। आपको ज़्यादा प्रॉब्लम सीखने तो आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ने के लिए पैसे देने पड़ेंगे क्योंकि मेरा समय जाएगा उसमें। तो अगर आपको अफोर्ड करना है तो आप अफोर्ड करिए, अदरवाइज़ आप मुझसे फ्री में पढ़िए ऑनलाइन माध्यम से, ठीक है। इन फ्यूचर हो सके तो मैं आपको ज़्यादा ड्यूरेशन की वीडियो प्रोवाइड करूंगा, लेकिन फिलहाल तो अभी 30 से 25 मिनट आपके लिए बहुत है, क्योंकि आप वीडियो तो वैसे भी पूरा नहीं देखते हो, ठीक है। इसके अलावा आप हमारे फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर लिंक और इंस्टाग्राम के साथ साथ टेलीग्राम से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन चेकआउट करके आप लिंक में टैप करके जुड़ सकते हैं। कम्युनिटी को जितना ज़्यादा बड़ा बनाएंगे हम लोग एक दूसरे की ज़्यादा हेल्प कर पाएंगे और एक दूसरे से टच पे रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।